हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बहुत कम समय बचा हुआ है बच्चे, ये फरवरी मंथ सब शुरू होगा तो आप लोग का प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से अब हो रहा होगा। अभी आप लोग केवल क्वेश्चंस बनाइए, मैं थ्योरी बता ही देता हूं और टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चंस भी आप बनाइए देख के। इसी में से क्वेश्चंस आएगा, बाकी कहीं से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। इसी में से क्वेश्चंस आएगा, यही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आएंगे, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उसी से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि काफी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और करने भी चाहिए। आपके पास दो अभी है, एक सीबीएसई है और एक मेंस भी है, तो दोनों की प्रिपरेशन आपको करनी है। मैं आज जो टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूं वो अभी कोऑर्डिनेट का ही मैं पढ़ा रहा हूं। तो कोऑर्डिनेट का मैं आज का टॉपिक जो है ना वो इलिप्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक ही शॉट में मैं दे रहा हूं थ्योरी से निकल के ही क्वेश्चंस बनेंगे, वो आप लोग बनाएंगे क्वेश्चंस, टेलीग्राम पे जाएंगे क्वेश्चंस बनाएंगे। जो नहीं आएगा वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो इलिप्स, जैसा कि आप जानते हो इलिप्स हम लोग इसेंट्रिसिटी जो इसका होता है वो E लेस देन 1 होता है, ये आप लोग जानते हो। इक्वेशन ऑफ कॉनिक जो होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c=0, डेल ABC प्लस 2fgh माइनस f² माइनस bg² माइनस ch², ये होता है। और आप जानते हो डेल इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h² लेस देन ab, ये डिनोट करता है किसका, तो इलिप्स का। फिर इक्वेशन ऑफ कॉनिक जो हो जाता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है, आप जानते हो इसको भी, जो मैंने डिस्कस आप लोग से कर लिया है, अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा PHK लोकस, और ये डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस हो गया जो फिक्स्ड होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, जिसका इक्वेशन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ax प्लस by प्लस c=0, sp इज इक्वल टू E इंटू PM। और ये देखिए आप लोग, E जो है ना इलिप्स के लिए 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। इसको स्क्वायर करेंगे तो आपके पास इक्वेशंस बन जाएगा, sp² इज इक्वल टू E² PM²। ये इक्वेशन बन गया क्या इक्वेशन, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू E² ax प्लस by प्लस c का स्क्वायर डिवाइड बाई a² प्लस b²। बन गया कि नहीं बन गया बच्चे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसका स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, तो ये बन गया। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी अगर 0 से 1 के बीच में होती है तो ये इलिप्स बन जाएगा। अब हम लोग इलिप्स का इक्वेशंस निकालना चाहेंगे और निकाल के देखेंगे कि क्या आ रहा। ठीक है बच्चे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक, ये भी आता है। आपके पास जो इलिप्स का इक्वेशन मैं लिख रहा हूं वो है x² प्लस अपॉन a² y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b। दो इलिप्स होते हैं, एक होता है a ग्रेटर देन b से और एक होता है a लेस देन b से। तो ये इलिप्स का जो शेप होता है वो कुछ ऐसे है, x' y एंड y'। ये हो गया आपके पास इलिप्स। ये a वर्टिसेज हो गया, ये a' हो गया, ये b हो गया और ये b' हो गया। ये एक फोकस ये हो गया, दो फोकस इसमें हो जाएंगे, AE,0 और ये माइनस AE,0। ये सेंटर हो गया। आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो कुछ ऐसे होगा, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, x P
और ये m डैश p x कॉमा वाई। ठीक है बच्चे। फिर इसको ये फिगर का शेप दे दिया हमने, ये भी एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया जिसका नाम दे देते हैं z और z डैश। ये वर्टिसेस हो गया a कॉमा 0, ये हो गया माइनस a कॉमा 0, ये हो गया 0 कॉमा b और ये हो गया 0 कॉमा माइनस b। दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम L डैश। लेटेस्ट रेक्टम का जो पॉइंट हो जाएगा ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए एंड दैट इज ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। दिस इज ऑल्सो ए लेटेस्ट रेक्टम L डबल डैश और L ट्रिपल डैश। सबका नाम दे देते हैं। सबसे पहले आपके पास आया फोकस। फोकस क्या आ गया? S एंड S डैश प्लस माइनस ए कॉमा 0। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया x इक्वल टू ए बाई ई और ये हो गया x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, डायरेक्ट्रिसेस हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है बच्चा लो। इसेंट्रिसिटी हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है बच्चा लो। मेजर एक्सिस हो जाएगा, मेजर एक्सिस ए एंड ए डैश प्लस माइनस ए कॉमा 0। मेजर एक्सिस आ गया ए एंड डैश। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा, मेजर एक्सिस 2a आ रहा है, माइनर एक्सिस BB डैश। दिस इज द माइनर एक्सिस B and B डैश। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2B। और कुछ तो नहीं बचा मेरे ख्याल से। एक रिलेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि SP प्लस S डैश P इज इक्वल टू 2A। A इज मेजर एक्सिस। तो इसको देख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज क्वेश्चंस बनाने में भी आता है। SP एंड S डैश P ये दोनों का सम आपके पास जो होता है तो ये हो गया आपका शेप ऑफ द इलिप्स जो कि इलिप्स ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ए ग्रेटर देन बी के लिए। हमने आपको सारी चीज बता दी है कि इसमें क्या क्या आप यूज करोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है। एसपी जो है ना इसका लेंथ है, देखिए ये पी एक्स वाई कोई पॉइंट है और एस से इससे ज्यादा है तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2a के बराबर आता है बच्चों। ठीक है बच्चे, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक जगह फुट्स नोट्स बना लीजिए, ये फुट्स नोट्स ही है। जब आपको थ्योरी में दिक्कत हो तो सीधे थ्योरी देख लीजिए, क्वेश्चन तो बना ही रहे हैं। फिर आपके पास आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ए ग्रेटर देन बी के लिए ही मैं बता रहा हूं। एक्स डैश वाई एंड वाई डैश ये आपका इलिप्स है और ये है ऑक्सिलरी सर्कल।
ये a कॉमा 0 एंड a डैश माइनस a कॉमा 0, ये p और ये q x कॉमा y, दिस इज द ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलियरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल जो होता है बच्चे, वो डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस एज ए डायमीटर। ऑक्सिलरी सर्कल, यहां पे जैसा मैं इसको मिटा दूं, ऑक्सिलरी सर्कल डिस्क्राइब्ड on a major axis as a diameter. Auxiliary circle of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, a greater than b, is given by x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये डायमेट्रिक फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हो। डायमेट्रिक फॉर्म में आप जानते हो, सर्कल के क्लास में मैंने बताया है, अगर आप भूल गए होंगे तो उसको देख लीजिएगा। और ये एंगल थीटा है और इसको मान लेते हैं c। एंगल ए सी पी इक्वल टू थीटा is called eccentric angle, is called eccentric angle। ये eccentric angle हो गया। अब ये एक्स वाई जो है इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में देंगे। ये आप देख रहे हो, ये ए है, सर्कल का आप जैसे जानते हो ए cos थीटा और ए sin थीटा होता है, यहाँ पे बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए cos थीटा और बी sin थीटा। ए cos थीटा तो एंगल से ही आ जाएगा और a cos थीटा इस इलिप्स में डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b cos sin थीटा, यानी कि a cos थीटा और b sin थीटा। इसका फॉर्म हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा, एंड दिस इज द कॉल्ड auxiliary circle equation। auxiliary circle is x square plus y square is equal to a square। ये तो हो गया ये आपके इलिप्स के बारे में कि इलिप्स आपका जब a ग्रेटर देन b है तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है। अब a लेस देन b के लिए मैं इलिप्स का इक्वेशन बताता हूं, तो उसको देखिए। अब a ग्रेटर देन b है तो उसके लिए मैंने बता दिया आपको। अब a लेस देन b के लिए मैं बताने जा रहा हूं, वो देखिए, वो भी आता है क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन सब। तो इस चीज को देखिएगा और बनाना है आपको। सॉल्यूशन क्वेश्चंस बनाने में बड़ा मदद मिलेगा और क्वेश्चंस इसके बहुत हल्के आते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। थ्योरी आपका सही रहेगा तो आप लोग क्वेश्चंस बना सकते हो। तो ये वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा, ये इलिप्स कुछ ऐसे हो जाएगा, x डैश y एंड y डैश, ये आपके पास फोकस हो गया s डैश, देख रहे हैं ना, ये y एक्सिस पे फोकस हो गया। तो यानी कि आपके पास जो होगा डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसे हो जाएगा, p ये m हो जाएगा और यहां से इसको ले लीजिए और इसको कर लीजिए तो इधर डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ये y इजिकल टू बी बाई ई हो जाएगा और ये y इजिकल टू माइनस बी बाई ई हो जाएगा। यानी कि फोकस हो गया 0 कॉमा बी ई और ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी ई। सी सेंटर हो गया, ये लेटस रेक्टम हो गया, ये एल हो गया, ये एल एस एल डैश हो गया। लेटस रेक्टम आपके पास क्या आ जाएगा, एक पॉइंट तो बीई आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए था ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी।
और इधर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बीई। ओके बच्चों, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पे आपका चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। फोकस भी आपका चेंज हो गया। फोकस आपका क्या आ गया? प्लस माइनस बीई। यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फोकस आपका आ जाएगा एस एंड एस डैश प्लस माइनस 0 प्लस माइनस बीई। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू प्लस माइनस बीई, सॉरी बी बाई ई। इलिप्स एसेंट्रिसिटी हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि उसमें बी बड़ा है और यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि दैट इज E इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a स्क्वायर बाई बी। एक तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम उसका पूछा जाता है जब a ग्रेटर देन b है, तो उसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 2b स्क्वायर बाई a। और इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर बाई बी। ठीक है बच्चे। और तो वही चीज है, पैरामेट्रिक फॉर्म तो वही हो जाएगा। हाँ, इसका ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका मेजर एक्सिस ये हो जाएगा ए डैश, माइनर एक्सिस हो जाएगा और मेजर एक्सिस हो जाएगा बी डैश। यानी कि ये तो है ही a,0 और ये माइनस a,0 और ये हो जाएगा 0, b और ये हो जाएगा 0, माइनस b। यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा? 2b, दैट इज ये बीबी डैश। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, that is a and a dash। ठीक है बच्चे, तो इसके रेस्पेक्टिव से आप लोगों ने देख लिया कि हम क्या नाम है कैसे निकालेंगे। और ये ऑक्सिलरी सर्कल इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। वाई एक्सिस पे रहेगा, मेजर एक्सिस ये बी डैश बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीज जो है ना थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑक्सिलरी सर्कल जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ऑक्सिलरी सर्कल मेजर एक्सिस पे होता है और इसका मेजर एक्सिस क्या है? आपका बी डैश है। ठीक है बच्चे, तो देख लिए बच्चे आप लोग। फिर आपके पास आता है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए ग्रेटर देन बी के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है बच्चा लोग, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसमें डाल दीजिए, ये a मान लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2m सी ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए
डी केस फर्स्ट, डी ग्रेटर देन जीरो। तो डी ग्रेटर देन जीरो इसका क्या होता है आप जानते हो, लाइन विल कट एट 2 पॉइंट्स। ठीक है बच्चा लोग, ये एलिप्स है आपका, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर गया। 2 पॉइंट्स पे कट करेगा तो आपके पास कंडीशन बनेगा, और वो कंडीशन बनेगा सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिएगा इसका क्या कंडीशन बनेगा, सॉल्व कर लीजिएगा। यानी कि डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस ग्रेटर देन जीरो। केस टू सबसे इंपॉर्टेंट है, डी इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि ये इलिप्स है, इस इलिप्स को ये क्या करेगा, टच करेगा। इस इलिप्स को क्या किया, तो टच किया। इसके लिए इस इलिप्स को टच किया, तो टच किया तो आपके पास कंडीशन क्या बन गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग बता सकते हो बच्चा लोग कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर पैराबोला क्या होता है। तो पैराबोला का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है सी इज इक्वल टू ए बाई एम। सर्कल का होता है सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये बन गया आपके पास प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर देंगे पुट ए में, तो कंडीशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया इन स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन बन गया। अब d लेस देन जीरो निकाल देते हैं। केस थर्ड यहां पे लिख देते हैं, d लेस देन जीरो। इससे जो लाइन होगा वो ऊपर ही जाएगा, ना टच करेगा और ना ही ये होगा इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि ये कंडीशन बन जाएगा सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन आपके पास आएगा जब लाइन विल नॉट टच और नॉट इंटरसेक्ट। आगे बात समझिए बच्चे, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इससे बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलता है, ये चीज आपको याद रखना है। किसका है, कभी कभी आपके पास इलिप्स ऐसा भी आएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये ए ग्रेटर देन बी, मान लीजिए कि ऐसा इलिप्स आता है, तो x माइनस एच इज इक्वल टू एक्स पुट कर दीजिएगा और y माइनस के इज इक्वल टू y पुट कर दीजिएगा। यानी कि ये इलिप्स बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि ये इलिप्स में पुट करके आपके पास सेंटर केवल चेंज हो जाएगा, सेंटर ओरिजिन न रह के ये एच और के में आपके पास आ जाएगा, और सारे कंडीशन इसके लगा देंगे जो ए ग्रेटर देन बी के होते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग इसको कर लेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया है। अब मैं बताने जा रहा हूं टेंजेंट के। टेंजेंट पहला स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में अभी बताया था हमने y इज इक्वल टू एम एक्स, ये इलिप्स में बता रहा हूं y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ए ग्रेटर देन बी से एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इलिप्स इस टाइप का इलिप्स हो तो y माइनस के एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तो ये बन जाएगा y माइनस के इक्वल टू एम एक्स माइनस एच प्लस माइनस रूट अंडर
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इलिप्स का टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा। पहला हो गया। सेकेंड क्या हो जाएगा, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया पॉइंट फॉर्म में p x1 y1 लाइज ऑन इलिप्स। इलिप्स ऐसा है, ये इलिप्स है, ये इस पे लाई कर रहा है, ये p x1 y1 और ये टेंजेंट बन गया, यानी कि x1 y1 इलिप्स को सेटिस्फाई भी कर रहा है। थर्ड, पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी कि p a cos थीटा b sin थीटा, दैट इज x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये आपका बन गया पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। फिर आपके पास आता है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स, गिवन इलिप्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी इलिप्स के बारे में मैं बता रहा हूं, ए ग्रेटर देन बी के लिए बता रहा हूं, ए ग्रेटर देन बी के लिए डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल का आप लोग डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला लाइज ऑन इट्स डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्टर सर्कल ऑफ द सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर जो है ना ए स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तो वहां पे 2a स्क्वायर हो जाता है। दोनों को याद रखना। आप लोगों को बेसिकली इसमें याद रखना है क्या, डिफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। डिफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल आपको मैंने बता दिया। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल। ये हो गया फोर्थ है। फिफ्थ में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आप जानते हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इलिप्स, यानी कि इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा और यहां से ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया। ये आपके पास है ए और बी, ये पी x1। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड द पॉइंट। हम देख लेंगे कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आप लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हो, इसलिए ज्यादा मैं इस पे ये नहीं बोल रहा हूं, मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं कि क्या होता है। तो यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द पॉइंट। तो पॉइंट को चेक करेंगे, वो इलिप्स पे तो नहीं है, तब जाके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। दो टेंजेंट के से जो कॉर्ड बनता है उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। दिस इज द कॉर्ड, यानी कि दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो जाएगा आपके पास क्या, दैट इज t इज इक्वल टू 0। t का मतलब क्या हो गया कि x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज आपके पास ये आएगा। समझ गए आप, ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ ए बी का है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। फिर आपके पास आएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के पास बाद पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पॉइंट, यानी कि दिस इज द पेयर ऑफ टेंजेंट। और ये पेयर ऑफ टेंजेंट जो होता है वो p x1 y1, यानी कि दैट इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इज s1 इज इक्वल टू t स्क्वायर। एस हो गया आपका ये सर्कल, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1।
S1 हो गया x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 और t हो गया टेंजेंट x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। अब आप देख लिए ये पेयर ऑफ टेंजेंट यानी कि ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आप एंगल कैसे निकालोगे? तो एंगल बिटवीन टेंजेंट is tan theta is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. We can find m1 and m2 by y is equal to mx plus minus root under a square m square plus b square passing through ये p x1 comma y1 and get the value of m is m1 and m2। ओके, तो ये हो गया ये पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे वो आपको पता चल गया। और मैं कल पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मैंने देखा कि उसमें इलिप्स के क्वेश्चंस में कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट पूछा गया है। तो कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2021 में। तो कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट px1, y1 टू द इलिप्स। वही इलिप्स के बारे में मैं बता रहा हूं। ये कौन सा पॉइंट था? पॉइंट मैं लिखना भूल गया हूं। इलिप्स मैं लिख देता हूं फिर से यहाँ पे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 a ग्रेटर देन b के लिए दैट इज t इज इक्वल टू s1। t मतलब हो गया x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये हो गया कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। ये भी पूछा जाता है द लोकस ऑफ द कॉर्ड, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। यानी कि ये इलिप्स है और ये है आपका कॉर्ड px1, y1। इसको अदर वर्ड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द chord is given by t is equal to s1। तो ये आपका कॉर्ड हो गया, कॉर्ड बाइसेक्टेड। इस साल के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मैं पोजीशन ऑफ द पॉइंट px1 y1 with respect to an ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 a greater than b is given by s1 greater than the ellipse lies outside on inside is given by s1 greater than is equal to or less than 0। खत्म। s1 इज इक्वल टू आप यूज कर सकते हो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। कुछ बंद कर दो। हाँ जी बच्चे लोग, तो मैं ये बता रहा था कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट, आप सबका पोजीशन ऑफ पॉइंट निकाले हो।
तो पोजीशन ऑफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑन और इनसाइड, ये मैंने बता दिया आपको। ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन और एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो लेस देन 2। फिर आता है नॉर्मल्स। नॉर्मल्स भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ए ग्रेटर देन बी, यानी कि एलिप्स जब इस टाइप का हो तो ये पॉइंट, ये टेंजेंट हो गया और ये नॉर्मल हो गया, ये P x डैश y एंड y डैश, ये C सेंटर हो गया। पहला लेते हैं हम पॉइंट फॉर्म में, y माइनस y1 P x1 कॉमा y1 is equal to minus 1 upon dy upon dx at the point x1 comma y1 x minus x1। तो ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म में डिफरेंशिएट करके आप लोग इसको निकाल सकते हो। तो ये आपके पास है y माइनस y1, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इलिप्स में निगेटिव होता है और हाइपरबोला में पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हो गया पॉइंट फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो क्या कर देंगे, P A cos थीटा और B साइन थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर पाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी कट जाएगा, ए कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मान लीजिए निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो आप जानते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक बार और मैं बता रहा हूं, P x1 कॉमा y1 इस पे लाइक करा दीजिए, यानी कि टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा mx माइनस वाई प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, after comparing x1 upon a square m is equal to y1 upon minus 1 y1 upon b square is equal to
1 अपॉन प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x1 इजिकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर एम अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस को ऊपर लिख देते हैं, और y1 इजिकल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में प्लस माइनस बी स्क्वायर, प्लस माइनस ये माइनस प्लस सब देख लीजिएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस ये सब में देख लीजिएगा, और ये हो जाएगा आपके पास रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी बच्चे, तो ये आपके पास है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गया। x1 इजिकल टू ये हो जाएगा, और y1 इजिकल टू y1 में ये देखिएगा ये माइनस है, ये ध्यान रखिएगा ये माइनस है, और ये माइनस है, और ये प्लस माइनस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको माइनस और प्लस हम लोग कर सकते हैं ऐसे। तो यानी कि ये आपके नॉर्मल के फॉर्म में हो गया। फिर आपके पास ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चे लोग, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक मैं दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी से। ये है एलिप्स, ये एस से एक टेंजेंट है, एस से एक परपेंडिकुलर है एम, और एस डैश से एक परपेंडिकुलर है एम डैश। ठीक है बच्चा लोग, एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश दोनों फोकस है ए कॉमा 0 और ये माइनस ए कॉमा 0, यानी कि एस एम इंटू एस डैश एम डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको यूज आप लोग कर सकते हो क्वेश्चंस बनाने में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यूज कर सकते हो। इसको ऐसे भी दिखाते हैं, जो आपके पास जो आता है ये ऑक्सिलरी सर्कल, वो इसी से पास होता है, इससे ऐसे भी ऑक्सिलरी सर्कल को हम दिखा सकते हैं। ऐसे भी ऑक्सिलरी सर्कल को हम लोग दिखा सकते हैं। यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चा लोग, सेकेंड होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। शायद मैं भूल गया था, तो उसको मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। y इज इक्वल टू एम एक्स, ध्यान रखिएगा, याद रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि निकालिएगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स डालिएगा, एम एक्स प्लस सी डालिएगा, फिर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा, वहां पे m लेते थे और यहाँ पे -1/m लेके बनाना है, फिर c का कंडीशन आएगा, वो कंडीशन को इसमें डालना पड़ेगा, तो ये चीज आपके पास आएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आपके पास नॉर्मल का इक्वेशन आएगा, समझ गए ना। अगर नहीं याद हो तो नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी डाल दीजिएगा, एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। तो देख ले बच्चे, तो नॉर्मल के फॉर्म में आप लोग स्लोप का इक्वेशन निकाल सकते, स्लोप के फॉर्म में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और रूट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चे लोग,
तो ये इलिप्स का एक मैंने आपको दिखा दिया और ये थ्योरी आपको क्वेश्चंस बनाने में सहायता करेगा। क्वेश्चंस आप लोग बैठ के बनाइए, क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग भी हैप्पी होके बढ़िया से तैयारी कीजिए, खूब जोश और उमंग के साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि ये फरवरी मंथ आपके लिए बहुत चैलेंज का समय है और इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए क्वेश्चंस मैक्सिमम बनाइए। इस साल भी मैं आपको बता दूं कि इस साल भी मेरे बच्चे जो है ना 99 परसेंटाइल 99.99 परसेंटाइल से 3 बच्चे आए थे। पिछले बार 2 बच्चे आए थे, इस साल 3 बच्चे आए। फिर इस साल मैं उम्मीद करता हूँ कि और सारे बच्चे भी आएंगे, बहुत सारे बच्चे भी आएंगे। तो आप लोग PYQ एकदम रट्टा मार जाइए, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और मेरे क्वेश्चंस को जरूर बनाइए। देखिए, बी हैप्पी ओके बच्चे, बी हैप्पी ओके। जय माता दी।